Good afternoon, everyone. I, Hemlata Yadav, is with you with a new chapter for the discussion because on 30th May you are having your exam. So we are going to discuss a chapter which is from the unit the human health and welfare. So I am going to share the screen with you. So first chapter in the human welfare unit is human health and diseases. As you can see, there is related things, revision of notes is present. Health and related aspects are shown as common diseases and immunity is shown. तो ये चैप्टर आपको हेल्थ के बारे में पहले शुरू होती डेफिनेशन आप देख सकते हो. हेल्थ एक आपकी यूनिट दैट इज अ स्टेट. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी. जब हम जो अंदर से फील कर सकते हैं, अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग हमारी है, फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है और सोशली भी हम सही हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर से हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती हैं. लाइफस्टाइल सेडेंटरी, एक जगह बैठे रहने का काम ज्यादा करना, जंक फूड खाते रहना, तो ये हेल्थ को प्रॉब्लम करते हैं, डिजीजेस करते हैं. ह्यूमन डिजीजेस और इम्यूनिटी के बारे में लिखा है. डिजीज की क्या कंडीशन है? डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस होना, या फिर इतनी फेटल डिजीज होना कि डेथ हो जाए. कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होती हैं जो प्रेजेंट बाय बर्थ होती हैं, जैसे कि हार्ट में किसी के वॉल्व में प्रॉब्लम है, होल है किसी के हार्ट में, तो उसका इन्फेंट का ऑपरेशन करना पड़ेगा. कुछ मेटाबॉलिक और जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम. एक्वायर्ड डिजीजेस आप समझते हैं कि जो इन्फेक्शन के थ्रू आपने लाइफ टाइम में बर्थ के बाद जो आपको हो गई, वो एक्वायर्ड डिजीजेस हैं. बेस्ड ऑन एबिलिटी और इनएबिलिटी टू स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, दो तरह की डिजीज हो सकती हैं, दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो कम्युनिकेबल डिजीजेस में इन्फेक्शंस आते हैं क्योंकि वो पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं. अब लिखा हुआ है यहाँ पैथोजेनिक, pathogens are the disease causing organisms, and parasites are also there, which is known to cause, the parasites are also pathogens. They can live in the host body and harm them. पैथोजन अडेप्ट करेंगे रहने के लिए, लिविंग अगर होस्ट में उनको लिव कर रहा है और बीमारियां करनी है. देन आपका चैप्टर स्टार्ट ही होता है बैक्टीरियल डिजीज से, जैसे टाइफॉइड है, उसका पैथोजन दिया हुआ है सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला इज द जीनस, टाइफी इज द स्पीशीज. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड या कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से आ जाता है और दूसरे ऑर्गन में ब्लड के थ्रू चला जाता है. सिम्टम क्या है? हाई फीवर रहेगा 39 से 40 डिग्री, वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, खाना का मन नहीं करेगा, इंटेस्टाइन की वॉल जो होंगी वो में परफोरेशन यानी छेद हो सकती हैं. कन्फर्मेशन क्या है? विडाल टेस्ट होता है, ये इसको पॉजिटिव या नेगेटिव पूरा डिटेक्ट कर देता है. निमोनिया की बात अगर करिए तो पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी कर सकता है. हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी और डिप्लोकोकस निमोनिया, ये दोनों रिलेटेड जीनस हैं बैक्टीरिया के जो निमोनिया कॉज करते हैं. दूसरा जीनस ये भी बैक्टीरिया ही है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये भी निमोनिया करता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन एंड यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन. कोई पर्सन है जिसने खांसी करी और निमोनिया का बैक्टीरिया उसने स्नीजिंग में, इन्वायरमेंट में ड्रॉपलेट्स आ गए उसके, और किसी ने हेल्दी पर्सन ने उन्हें इनहेल कर लिया, तो उनको भी क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा. सिम्टम्स क्या है? इन्फेक्ट हो जाएंगे लंग्स, एल्वियोलाइज में पानी भरने लगेगा यानी पस भी भर सकता है, बिकॉज एल्वियोलाई के मैक्रोफेजेस हैं वो उस बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, तो जो पस बन रहा है वो एल्वियोलाई में भरा जा रहा है, जिससे कि रेस्पिरेशन में में बहुत दिक्कत होती है. तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है इसमें, ठंड लगती है, कफ लगता है, हेडेक होता है. सीवियर केस में लिप्स और फिंगर नेल ब्लूइश हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कुछ और बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स है. वायरल डिजीजेस क्या है? कॉमन कोल्ड, जैसे वायरल डिजीज ने एग्जांपल दिया कॉमन कोल्ड का, राइनो वायरस.
ये वायरस का नाम है जो कॉमन कोल्ड करता है। निमोनिया के ये सब नाम थे, ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन खांसने छींकने से फैल रहा है। सिम्टम्स इन्फेक्शन लंग्स का हो रहा है, एल्वेलाई का, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एल्वेलाई में फ्लूइड भर गया है। सीवियर केस में लिप्स और फिंगर टिप्स ब्लू हो गए, डिसेंट्री और प्लेग के दूसरे कुछ बैक्टीरिया के भी। इसके बाद वायरल पे हमें कॉमन कोल्ड दिया हुआ है, जिसमें इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, ये भी कफ स्नीज से, अगर हमने किसी वायरस के, अब कोरोना फैला था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो सांस से फैल रहा था, कफिंग स्नीजिंग से, तो मास्क लगा रहे थे हम लोग, तो इस तरह से ही वायरल डिजीज फैलती हैं। सिम्टम इनपुट नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, नोज के थ्रू ये जाएगा। सिम्टम्स भी नोज में ही आएंगे। नोज कंजेशन रहेगी, डिस्चार्ज रहेगा, गला खराब रहेगा, आवाज भारी हो जाएगी, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगी 3 to 7 डेज तक। तो ये सिम्टम्स हैं। आगे हम अगर देखेंगे दूसरी बीमारियां हैं। वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, पैथोजन, राइनो वायरस बता दिया, मोड ऑफ सिम्टम्स बता दिए, 3 to 7 डेज रहता है। प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया प्रोटोजोआ करता है, एंड इसके सिम्टम्स भी फीवर, चिल्स लग के फीवर आता है। प्लाज्मोडियम की कुछ जो स्पीशीज करती हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज, वाइवैक्स, मलेरी, ओवेल और फैल्सिपेरम, दीज आर द स्पीशीज कॉज द मलेरिया। सिम्टम्स, हिमोजोइन जो रिलीज होता है, ब्लड सेल्स इसमें ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से हिमोजोन निकलता है ब्लड सेल के ब्रेक होने से, जिस इसी से ही चिल और हाई फीवर आता है 3 से 4 दिन। और एनाफिलीज मस्कीटो इसको क्या करती है, बाइट करने से फैलाती है। हम आगे देखें, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम के 3 फेज हैं, साइजोगोनी, गेमोगोनी, स्पोरोगोनी। फीमेल एनाफिलीज इसको स्पोरोजोइड स्टेज में प्लाज्मोडी होस्ट में डालती है, मैन इसका सेकेंडरी होस्ट है। और यहाँ ये स्टेप्स दिए हुए हैं। तो अक्सर बच्चों को लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम होती है, तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो स्टेप है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज द स्पोरोजोइड व्हिच इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड of the human by the bite of female Anopheles mosquito. तो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जो है वो बाइट से अंदर आ जाता है स्पोरोजोइड स्टेज में, और उसके बाद वो इन्फेक्शन करता है, इट कॉजेज इन्फेक्शन, एंड फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड स्पोरोजोइड रीच द लीवर सेल। ब्लड के बाद वो लीवर सेल में आ जाते हैं, जहां पर वो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड the parasites are released into the blood, or then again they multiply in the new RB, they attack new RBC, multiply and cause their rupture. तो सबसे पहले इंजेक्ट हुए लीवर में, और लीवर के बाद ये गए हैं स्पोरोजोइड्स एंटर करे सबसे पहले लीवर में, फीमेल एनाफिलीज ने जो रिलीज करे हैं ब्लड के थ्रू लीवर में गए, वहां मल्टीप्लाई करने के बाद वो आरबीसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी स्टेप पे, और वो आरबीसी को अटैक करके ब्रेक करके बाहर निकल रहे हैं। और डी स्टेप में द रप्चर इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिन, जो आरबीसी टूट रहा है, उसके बाद हीमोजोन निकल रहा है जो कि चिल और फीवर का कॉज है, 3 to 4 डेज जो चिल और फीवर होते हैं। तो these are the steps। उसके बाद क्या होता है, ई पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोसाइट्स टेक प्लेस इन आरबीसी में। गेमेटोसाइट में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, 2 तरह के गेमेटोसाइट्स बन जाते हैं अब, फीमेल एंड मेल। और ये मेल गैमेटोसाइट को माइक्रोगैमेटोसाइट बोलते हैं, और फीमेल गैमेटोसाइट को हम मैक्रोगैमेटोसाइट बोलते हैं। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो में क्या होती है आगे, अब इनको दोबारा से फीमेल एनाफिलीज यानी कि वापस से ब्लड मेल के थ्रू ले लेती है, दे आर पिक्ड अप अगेन बाय फीमेल एनाफिलीज। अब कुछ स्टेजेस के फीमेल एनाफिलीज में होंगे, अगेन जब फीमेल एनाफिलीज सक कर लेगी ब्लड को इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट के, तो उसने आरबीसी को इनहेल किया है क्योंकि उसने खून पिया है, उन खून के अंदर हमारे गेमेटोसाइट्स हैं, और गेमेटोसाइट्स अगर हम इन्फेक्टेड थे मलेरिया से तो गेमेटोसाइट उस खून के अंदर हैं जो उसके स्टमक में पहुंचेंगे,
स्टमक वॉल में मॉस्किटो के ये गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे और उसमें जाइगोट बन जाएगा। स्टमक के वॉल के सेल्स में जाइगोट डिफरेंशिएट करेगा और स्पोरोजोइड बना लेगा आउटकम में। अब ये स्पोरोजोइड वहां से रिलीज होंगे स्टमक वॉल से और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में मॉस्किटो के पहुंचने लगेंगे और ये पेनिट्रेट कर जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स में। जब ये सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच गई फीमेल एनाफोलिस से, तो उसने हेल्दी पर्सन को दोबारा से काटना है और अब ये दोबारा से स्पोरोजोइड को फैलाने के लिए और स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज को फैलाने के लिए दोबारा से साइकिल शुरू कर सकती है। तो इस तरह से ये दो होस्ट के थ्रू फैलता है। एक हम सेकेंडरी होस्ट, हमने इसकी ए सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं लीवर सेल्स में, आरबीसीज में, और सेक्सुअल स्टेजेस की कंप्लीट होती है फीमेल स्टमक में, इंटेस्टाइन में और फिर सलाइवरी ग्लैंड में वापस स्पोरोजोइड। अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री और एंट्राइटिस पैथोजन एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हाउस फ्लाई है, मैकेनिकल कैरियर होती हैं ये हाउस फ्लाइज। ये पैरासाइट को फीसिस के ऊपर ये बैठती हैं मक्खियां और अपने पाँव में और अपने बॉडी पे ये एंटोमीबा के पैरासाइट्स को ले आती हैं और जब ये फूड पे वापस बैठती हैं, पानी पे बैठती हैं, तो ये उन्हें कंटामिनेट करती हैं। इसीलिए बोलते हैं ओपन में अगर कोई फूड रखा है या पानी रखा है तो उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस पर फ्लाई बैठी हो, फ्लाई के अंदर कोई पैथोजन हो जो आपको फिर अमीबियासिस कर देगा। सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन होगा। कॉन्स्टिपेशन यानी जो बॉवल मूवमेंट है, यानी कि जो वेस्ट रिमूवल है वो प्रॉपर नहीं होगा। पेट में क्रैम्प रहेंगे, दर्द होगा, स्टूल होगा, एक्सेस म्यूकस और ब्लड स्टूल में निकलेगा। हेलमिन डिजीज है एस्करियासिस। पैथोजन जो करता है एस्करियासिस, एस्करीज नाम भी आपको याद रहेगा, बीमारी से नाम रिलेटेड है। और सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट कंटेमिनेटेड विद फीसेस, अगर इस कोई भी फीसेस कंटेंट कोई जो ऐसा और ह्यूमन हो जो कि पेशेंट रहा हो एस्करियासिस को हो, वो अपने फीसेस में एस्करीज के एग रिलीज कर सकता है। और अगर उसने ओपन में डेफिकेशन करी है, वहां पर वहां की मिट्टी किसी भी तरह से वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट से कंटेमिनेट करती है, वो हम बिना धोए खा लेते हैं, या फिर किसी भी सोर्स के थ्रू कंटेमिनेटेड वेजिटेबल, फ्रूट के थ्रू हमारे अंदर ये एग चले जाते हैं, तो हमारे अंदर एस्करीज डेवलप होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर और अनीमिया और इंटेस्टाइन ब्लॉक भी हो सकती है यहाँ तक। फिलेरियासिस एलिफेंटियासिस ये सेकंड राउंड वॉर्म डिजीज है, जो कि जिसका पैथोजन फिलेरियल वॉर्म है और जिसे विक्रेरिया कहते हैं, विक्रेरिया बैनक्रॉफ्टाई, विक्रेरिया मेलाय। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो है। मलेरिया को एनाफिलीज मस्कीटो फैलाती है और फिलेरियल वॉर्म को क्यूलेक्स मस्कीटो फैलाती है। सिम्टम्स क्या है? फिलेरियल वॉर्म लिव इन लिम्फेटिक वेसल। हमारे जो लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक सिस्टम आप पढ़ोगे इम्यून सिस्टम में, तो उसके बहुत सारे वेसल्स होते हैं, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेन्स, उनमें ज्यादातर लोअर लिम्फ के लिम्फ वेसल्स में फिलेरियल वॉर्म की ग्रोथ होती है, डेवलप होते रहते हैं, लिव करते हैं, वहां रहते हैं, जिससे कि लिम्फेटिक वेसल्स का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पूरा ऑर्गन स्वेल हो जाता है, बहुत सारा बड़ा हो जाता है साइज में, जिससे जेनिटल ऑर्गन तक ये पहुंच सकता है, वो भी खराब हो सकते हैं, उनकी शेप बिगड़ सकती है, एलिफेंट फुट की तरह हो जाता है लेग, जिसमें इन्फेक्शन होता है, इसीलिए से लिम्फेंटियासिस भी कहते हैं। फंगल डिजीजेस आती हैं, लास्ट डिजीजेस हैं ये रिंगवॉर्म्स पैथोजेंस। इनको दूसरा नाम रिंगवॉर्म है फंगल डिजीज का, क्योंकि रिंग जैसे बॉडी पे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं फंगल से इन्फेक्शन होने पर। और कौन सी फंगस है ये? तो यहाँ स्पीशीज के नाम दे रखे हैं जीनस के, माइक्रोस्पोरम जीनस, ट्राइकोफाइटोन जीनस और एपिडर्मोफाइटोन जीनस नाम, ये 3 जीनस है फंगस के, और इन फंगस से रिंगवॉर्म होते हैं। दे आर सीन इन ग्रोइन एरिया, जो हमारे पेल्विक एरिया के पास का एरिया होता है, बिटवीन द टोज, उंगलियों, पैर की उंगलियों के बीच में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका? सॉइल, मिट्टी से होते हैं, या यूजिंग टॉवल, क्लॉथ, कोम, इनको यूज करने से इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई यूज कर ले,
का हम लोग यूज कर लें, हमें भी हो सकता है। तो ये सब अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स अपनी ही होनी चाहिए, किसी और का यूज नहीं करना किसी भी केस में। हीट और मॉइस्चर इन फंगस को ग्रो करने देती है। सिम्टम्स हैं अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स, स्किन, नेल, स्कैल्प, इंटेंस इचिंग। तो इससे हम इसे पहचान सकते हैं कि अगर हमारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है और बहुत उस पर पपड़ी सी निकल रही, स्केल्स निकल रहे हैं, नेल, स्किन, सिर का भी हमारा स्किन बहुत ज्यादा उसमें घाव होने लग रहे हैं, लीजन्स मतलब घाव, और रेडनेस दिखती है, इंटेंस इचिंग होती है, तो वो हमारे फंगल डिजीज बताती हैं। दे आर सिम्टम्स ऑफ फंगल डिजीज। अदर बैक्टीरियल डिजीजेस कुछ यहाँ पर और दी हुई हैं टेबल की फॉर्म में। डिसेंट्री है तो शिजेला से हो सकती है, बैक्टीरिया है, कंटामिनेशन फूड वाटर के थ्रू। प्लेग है तो पैस्चुरेला पेस्टिस से होता है, रैट फ्लीज इसको फैलाती हैं। डिप्थीरिया है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है, कंटामिनेटेड फूड डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। कोलेरा है, विब्रो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होता है, फूड एंड वाटर। आप देख रहे हो बहुत ज्यादा फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के, या फिर पेट्स के थ्रू हो रहा है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस भी हो रहा है बैक्टीरिया से। Anthrax, leprosy, all are due to bacteria. Whooping cough, Bordetella pertussis, contact droplets से हो रहा है। Anthrax, Bacillus anthracis से contact with cattle. VL disease, Leptospira से हो रही है, contact with rodents या dog. रेबीज, रेबीज वायरस रेबिड डॉग से होता है। डेंगी, डेंगी वायरस से होता है, एडिस मस्कीटो फैलाता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, कफिंग एंड स्नीजिंग से फैलता है। मीजल्स रूबेला वायरस से होता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। जर्मन मीजल्स रूबेला वायरस क्लोज कांटेक्ट से। मम्प्स, मम्प्स वायरस से फैलता है, एयरबॉर्न डिजीज है। चिकन पॉक्स वैसिला जोस्टर नाम के वायरस से होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट डिजीज है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से। पोलियो वायरस से पोलियो होता है, फीसिस और एयर से फैलता है। चिकनगुनिया चिक वायरस से होता है, एडिस मस्किटो से फैलता है। एवियन फ्लू H5N1 वायरस से होता है, इन्फेक्टेड पोल्ट्री से अगर हम कांटेक्ट में आते तब हो सकता है। H1N1 स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। कोरोना वायरस कोविसार्स 19 से होता है कोरोना वायरस। प्रिवेंशन और कंट्रोल, पब्लिक हाइजीन अगर हम रखें, पर्सनल हाइजीन हम रखें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड अगर हम यूज करें तो हम बच सकते हैं। डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग करवाना वाटर रिजर्वायर का, पूल्स का, सेसपूल्स का, टैंक्स का बहुत जरूरी है। कांटेक्ट इन हम कम रखें इन्फेक्टेड पर्सन के और उनके बिलोंगिंग से। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हाइजीन की हम पब्लिक गैदरिंग में भी फॉलो करें। कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स, मॉस्किटोज को ब्रीड होने से रोकें, स्टैग्नेशन पानी का रोकें। रेगुलर क्लीनिंग करें हाउस होल्ड कूलर्स की, मॉस्किटो नेट्स यूज करें। इंट्रोड्यूस लार्वी वायरस फिशेस, गंबूसिया नाम की मछली जो इंसेक्ट यानी कि मॉस्किटो के लार्वेस को खाती है, लार्वी वोरस होती हैं वो, तो लार्वी वोरस फिशेस को, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पॉन्ड्स में अगर हमारे आसपास कहीं पॉन्ड है तो गंबूसिया फिश को हम पॉन्ड में रख सकते हैं, लाकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे मॉस्किटो कम रहे। डोर्स विंडोज को शाम के वक्त और एंट्री जब मॉस्किटो ज्यादा आते हैं तब बंद करके रखें। मैश की विंडोज रखें। इन प्रिकॉशन से हम वेक्टर बॉर्न डिजीज, मलेरिया, फिलेरिया सिस और डेंगू, चिकनगुनिया बच सकते हैं। इम्यून सिस्टम का इम्यूनिटी से रिलेशन है, ये वो सिस्टम है जो हम इम्यूनिटी देता है, हमें पहचानने में, रिस्पॉन्ड करने में, रिमेम्बर करने में फॉरेन एंटीजन को रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल एलर्जिक रिएक्शंस में प्ले करता है इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें आते क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं हमारे, यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज आते हैं जैसे कि म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ नोड्स, सेल्स आते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आती हैं जैसी एंटीबॉडीज जो बी सेल बनाते हैं वो इसमें आते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स मैचुरेशन और पॉलिफरेशन करते हैं, ओरिजिनेट कराते हैं लिम्फोसाइट्स को। दो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो हमारा अभी जो क्लास था, आज की क्लास, वो हमारी बेसिकली डिजीज के बारे में थी। तो पहले आप डिजीज का बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए जो हमने पढ़ा है, और इसको आप पॉज कर करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, जो भी पार्ट आपको लिखना है आपको याद होना चाहिए, और स्पेशली प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी इम्यूनिटी, वो अलग से बनाऊंगी। तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द चैप्टर एंड द सेशन।
So all the best to you, and keep learning, and also have confidence that you can do well in your exam. All the best for your exam. Thank you.